अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, वो क्या है? कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स एंड कांस्टेंट फंक्शंस। मेंबर फंक्शंस की बात कर रहे हैं कि क्लास में जो मेंबर फंक्शंस यूज करते हैं वो कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस और कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। जब ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे डेफिनेटली यहाँ पे हम एक वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो वेरिएबल जो कांस्टेंट है उसका क्या मतलब है कि उसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं होगी, उसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं होगी। यानी कि इसको डिक्लेयर आपने कैसे करना है, इसके लिए हमें कीवर्ड यूज करते हैं CONST, कॉन्स्ट। कीवर्ड क्या यूज करते हैं? CONST, कॉन्स्ट। ये कीवर्ड है जो यूज किया जाता है फॉर दी कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स एंड कांस्टेंट फंक्शंस, कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए और कांस्टेंट फंक्शंस के लिए। अब यहां पे जब आपने कांस्टेंट वेरिएबल को ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना है तो आप कैसे डिक्लेयर करेंगे उसको? यहां पे आप क्या करेंगे कि सिंपल कांस्टेंट कीवर्ड यूज करेंगे, उसके बाद डाटा टाइप, वेरिएबल नेम एंड द वैल्यू। सपोज दैट मैं यहां पे क्या करता हूं, कॉन्स्ट इंट x इज इक्वल टू 100 लिख देता हूं। तो यहां पे जो वैल्यू x की वो क्या है, 100 मैंने डिक्लेयर कर दिया। अगर आगे जाके, क्योंकि यहां मैंने कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट कीवर्ड यूज किया है, उसने इस वैल्यू को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया कि वैल्यू अब यही रहेगी, चेंज नहीं होगी। अब सपोज दैट मैं क्या करता हूं कि यहां पे इसकी वैल्यू चेंज करता हूं, x इज इक्वल टू 210। तो ये वैल्यू यहां पे चेंज नहीं होगी, बल्कि वो क्या डिक्लेयर कर देगा, एक एरर डिक्लेयर कर देगा कि आपने क्योंकि x को कांस्टेंट कर दिया है कि वो वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी वो चेंज नहीं हो सकती, तो अब आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। यानी कि नो ओवरराइडिंग, कोई ओवरराइडिंग नहीं होगी। जो वैल्यू आपने एक दफा डिक्लेयर कर दी वही वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, वहां पे प्रिंट होगी। अब यहां पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपने अपने माइंड में रखना है कि जब बात करते हैं इसमें फंक्शंस की, तो फंक्शंस का क्या मतलब है कि फंक्शंस में जो उसके मेंबर्स हैं, जो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट्स की जो वैल्यूज है वो वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। अंडरस्टैंड? अब यहां पे सपोज दैट एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। मैं कहता हूं मेरे पास एक क्लास है, माय क्लास। यहां पे मैं क्या करता हूं कि एक सिंपल एक फंक्शन ले लेता हूं, यानी कि वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूं int x, और यहां पे पब्लिक में जाके मैं इसका कंस्ट्रक्टर बल्कि सिंपल फंक्शन डिक्लेयर करता हूं। फंक्शन क्या डिक्लेयर करता हूं जी कि void fun x is equal to 100। अब यहां पे मैंने क्या किया है कि सिंपल फंक्शन यूज किया है, कांस्टेंट यूज नहीं किया। जब मैं कांस्टेंट के तौर पे यूज करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, void fun, और आगे कीवर्ड भी यूज करना पड़ेगा, कौन सा, कांस्ट का। अब ये फंक्शन जो है मेरे पास ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, यानी कि इसकी जो डिक्लेरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है। इसमें मैं कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूं, सपोज दैट मैं x लिख देता हूं 100, तो ये हमारे पास जो x की वैल्यू है ये ऑल ओवर द फाइल जो है वो क्या रहेगी, 100 रहेगी। इसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। उसके बाद यहां पे देखें, अगर मैं इसको आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूं विद द एग्जांपल, तो एग्जांपल में आपने इस बात को याद रखना है। और एक और दूसरी छोटी सी बात है जो आप याद रखेंगे, वो छोटी सी बात क्या है कि ओनली कांस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट फंक्शंस को असेस कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ओनली कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स कैन असेस कांस्टेंट फंक्शंस, कि सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो कांस्टेंट फंक्शंस को असेस कर सकते हैं। यहां पे एक छोटी सी एग्जांपल है, तो एग्जांपल में वो क्या कह रहा है, यहां से स्टार्ट करते हैं कि एक उसने क्या किया, वेरिएबल लिया x, और उसने उसका एक कंस्ट्रक्टर डेवलप किया जिसमें उसने आर्गुमेंट पास किया वेरिएबल का, और x को उसने इक्वल कर दिया var वेट। अब यहां पे वो क्या कह रहा है कि void get x, एक फंक्शन यूज कर रहा है जहां पे वो x की वैल्यू एंटर करवाएगा, और एक फंक्शन शो का यूज कर रहा है जहां पे वो x की वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। अब देखें असल एक्टिविटी स्टार्ट होती है मेन में। तो जब मेन में आते हैं तो वहां पे उसने क्या किया, एक माय क्लास का ऑब्जेक्ट लिया obj1, और इसमें 30 पास किया उसने। क्या पास किया है, 30। अब इसका क्या मतलब है कि यहां पे आएगा, और इसका जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल में यानी कि var में वैल्यूज ने क्या पास कर दी, 30, और अल्टीमेटली वो वैल्यू किसको मिल गई, x को, क्योंकि मैंने क्या कहा हुआ था x इज इक्वल टू var। अब यहां पे देखें, अगर मैं इसको इसी तरह लेके चलूं void डॉट गेट x, कि वो क्या कर रहा है, void डॉट गेट x। अब यहां पे तो सिंपल हो गया ना कि कोई मतलब की प्रॉब्लम नहीं है,
गेट भी कर सकता है और शो भी कर सकता है, यानी कि वैल्यू ले भी सकता है और दे भी सकता है। अब सपोज दैट मैं इसको क्या कर देता हूं कि कांस्टेंट कर सकता हूं, कांस्टेंट कर देता हूं। अब मैं कांस्टेंट कैसे करूंगा कि सिंपल, अगर मैं यहां पे इसको आगे, इसके आगे लिख रहा हूं, इसके अगेंस्ट आपने लिखना है, इसको रेज करके आप लिखेंगे कांस्टेंट माय क्लास ओबीजे 130। अब इसने क्या किया कि इसको कांस्टेंट कर दिया, 30 को कांस्टेंट कर दिया। 30 किसकी वैल्यू है, अल्टीमेटली x की वैल्यू है, यानी कि वेरिएबल को मिली, वेरिएबल से वो x को मिल गई, उसने उसको क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। अब यहां पे अगर आप गेट फंक्शन पे जाएंगे तो यहां पे आपको वो क्या दे देगा, एरर डिक्लेयर कर देगा कि भाई आपने इसको क्या किया है, कांस्टेंट किया, आप इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, यानी कि यूजर से आप वैल्यू नहीं ले सकते। आप अगर आपने यूजर से वैल्यू लेनी थी तो इसको आपको कांस्टेंट नहीं करना चाहिए था, अगर इसी तरह चलता रहता वैल्यू गेट भी कर सकते थे, शो भी कर सकते थे। लेकिन जब आपने कांस्टेंट कर दिया है तो यहां पे आप क्या करेंगे कि जो आपके पास एरर आएगा कहां पे आएगा, जहां पे आप वैल्यू गेट करने जाएंगे, यानी कि जहां पे आप वैल्यू इनपुट करवा रहे हैं, ठीक है ना, यहां पे वो फंक्शन कॉल करेगा तो वैल्यू मांगेगा और आप वैल्यू एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि वैल्यू अल्टीमेटली उसको पहले मिल गई है और वैल्यू क्या है 30, क्योंकि क्लास कांस्टेंट है तो वो ऑल ओवर द क्लास, ऑल ओवर द फाइल चेंज नहीं होगी। अब यहां पे वो चेंज नहीं होगी तो इस वजह से आप इस फंक्शन को यूज नहीं कर सकते। अगर मैं इसको कमेंट बॉक्स में कर दूं तो यहां पे क्या होगा, object1.showX, तो ये सिंपली आपके पास वैल्यू शो कर देगा, और वैल्यू क्या शो करेगा, cout x is x, यानी कि आपके पास जो आउटपुट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, x is और आगे x की वैल्यू 30। तो यानी कि इसमें मैंने बताने का इस एग्जांपल का मकसद क्या था कि जिसको भी आपने एक दफा कांस्टेंट कर दिया, क्लास को कांस्टेंट कर दिया, आपने उसको ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट कर दिया, आपने किसी मेंबर फंक्शन को कांस्टेंट कर दिया, तो उसकी वैल्यूज को आप चेंज नहीं कर सकते। अब यहां पे मैंने पॉइंट लिखा था कि एक्सेस कांस्टेंट फंक्शंस, कांस्टेंट फंक्शंस को एक्सेस किया जा सकता है कांस्टेंट ऑब्जेक्ट से। अब यहां पे देखिए कि क्या यहां पे कोई चेंजिंग है, किसी किस्म की वैल्यू चेंज हो रही है, नहीं हो रही, वो सिंपल x की वैल्यू को प्रिंट करवा रहा है जो पहले से कांस्टेंट की हुई है। तो जो वैल्यू पहले से कांस्टेंट की हुई है उसको सिंपल प्रिंट करवाना, तो यहाँ पे किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं है, आपका जो कांस्टेंट का सिनेरियो है वो चेंज नहीं हो रहा। तो जब कांस्टेंट का सिनेरियो चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आप उसको वहां पे प्रिंट करवा सकते हैं विदाउट एनी एरर, आपके पास आउटपुट आएगी आउटपुट स्क्रीन पे। लेकिन अगर आप चेंजिंग करने जाएंगे, उसमें मॉडिफिकेशन करने जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास चेंजिंग नहीं आएगी। नाउ इट्स अ एक्टिविटी फॉर यू कि आपने क्या करना है कि इसमें सिंपल इन्हीं सारे फंक्शंस को आपने अपने कंपाइलर पे इसकी प्रैक्टिस करनी है, और जो प्रॉब्लम्स होंगी हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे।